हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस मैथ्स की और रीजनिंग की। तो मैथ्स की आज हमारी पहली क्लास है और क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि क्या सर हम मैथ्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो एक बात उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं उन्हें रेगुलर करते हैं और जो जो बातें मैं आपसे कहूँगा वो कर लेते हैं, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर मैं मैथ्स कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली क्लास है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो मैथ्स अपने आप अच्छी होगी और मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग अपने आप अच्छी होगी। दोनों मतलब अगर आप देखें तो 125 नंबर का खेल आप इजीली कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीजें जो आपको करनी हैं, जो आपको आनी चाहिए। ये सारा काम करने से पहले वो समझ लेते हैं। पहले पहाड़े, अपने आप से पूछें कि कहाँ तक पढ़े याद हैं आपको, तो आप कहेंगे 12 तक 15 तक। ऐसा नहीं चलेगा। पहाड़े आपको 1 से लेके 20 तक याद होने ही चाहिए। पहली क्लास है, आज ही जाके अपने एक पेपर पे 1 से लेके 20 तक के पहाड़े लिखो। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में नहीं याद कर लो, लिख लो और तब तक देखते रहो जब तक याद नहीं हो जाते हैं। पहाड़े हो गए। दूसरा हो गया स्क्वायर्स या कह दें वर्ग। वर्ग कहां तक याद होने चाहिए? 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। होने चाहिए मतलब होने चाहिए। अगर 1 से 25 तक है तो कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे, टाइम नहीं लगेगा। और तीसरी चीज जो हो गई घन, बोले तो क्यूब। ये आपके कहां तक याद हो जाने चाहिए? आपको 1 से लेके 10 तक कम से कम याद होने चाहिए। ये बेसिक इतना आपने करना है। कल जब आप मिले मुझसे इस क्लास के बाद तो आप कहें कि सर मेरे को इतना इतना याद है। ठीक है, तो ये वाला काम कीजिए। 125 नंबर पे लेके जाएंगे, मगर आप मेरे को पहाड़े याद करके दो, वर्ग याद करके दो और क्यूब याद करके दो, जिसमें कि आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है वर्ग। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग समझते हैं। वर्ग का मतलब होता है घर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो कहां तक हमें होने चाहिए? 1 से लेके 25 तक होने चाहिए। 11 से लेके 11 से लिखता हूं 121 144, ये आपको याद होनी चाहिए। ऐसे आप लिख दो एक पेपर पे 196 225 256 289 17 18 324 361 और 400। फिर 21 का देखें 441 484 529 576 और 625। कहां तक मैंने स्क्वायर लिख दिए? 25 तक स्क्वायर लिख दिए। कहां से शुरू किए हैं? 11 से शुरू किए हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर की उसी नंबर में गुणा करने को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसका आज एक शॉर्टकट भी याद करेंगे, मगर शॉर्टकट याद करो उससे पहले तक आपको क्या होना चाहिए? 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 20 तक मैंने कहे हैं, 20 तक करो, पहले 25 तक करो। ठीक है, उसके बाद ये वाली कहानी आप इजीली समझ पाओगे, आपको स्क्वायर्स याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे। सपोज आपसे कहा जाता है अगर 100 से बड़े नंबर हैं, 100 से बड़े नंबर हैं, उनका स्क्वायर आपको बताना हो। सपोज आपको 101 का स्क्वायर बताना है। इस बात को ध्यान से समझना, 101 का स्क्वायर। 101 जो है 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर लिखो, 2 डिजिट में लिख दो 01 और इस 1 में 1 जोड़ दो तो आप कहेंगे 10201 हो गया। क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? कैलकुलेशन आती है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है 104 का स्क्वायर बता दो सीधे सीधे, तो आप कहेंगे गुणा कर लेंगे। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ लिया जाता 99 का स्क्वायर बता दो, तो गुणा करने में कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक ना हो, या फिर कई बार जो कैलकुलेशन है उसकी मिडिल टर्म में ये सारे स्क्वायर आ रहे होते हैं और आप इसके लिए फिर अलग से कुछ सोच रहे होंगे कि गुणा करूंगा ये करूंगा, तो वहां पे दिक्कतें हो जाएंगी। इससे बढ़िया है कि स्क्वायर याद कर लो। ये मान के चलो जो जो मैं करवा रहा हूं वो आपकी जो ये तैयारी है मैथ्स सीखने में, उसमें पूरा हेल्पफुल है। डर किससे लगता है? नंबर से ही तो डर लगता है। नंबर से मोहब्बत कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। आज कर रहे हैं स्क्वायर। 101 का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि 101 100 से 1 ज्यादा है तो 2 डिजिट में लिख दिया 1 का स्क्वायर 01 और इस 1 में यही 1 ऐड करके लिख दिया तो आ गया 102।
इसी तरह से 102 का स्क्वायर अगर आप समझें तो आप कहेंगे कि 102 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखोगे तो लिखोगे 04 और 2 में 2 ऐड कर दो तो आप लिखेंगे 10404। इसी तरह से 103 का स्क्वायर जब आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे कितना ज्यादा है 100 से, 3 ज्यादा है। 2 डिजिट में स्क्वायर करके लिखो 3 का तो 09 और 3 में यही 3 ऐड कर दो तो 106। जब आप मेरे साथ ये कर रहे हो ना तो अगले नंबर भी लिखो। 104 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। कितनी डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है और इस 4 में यही 4 जोड़ लोगे तो 104 108 16 हो जाएगा। इसी तरह से 106 का स्क्वायर 5 का आप लिख सकते हो, 6 का लिख रहा हूं मैं। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 जोड़ लेंगे तो 112 हो गया। इसी तरह से अब मैं 111 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो आप कहेंगे 111 जो है वो 100 से 11 ज्यादा है। 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, मगर कितनी डिजिट में लिखना है, तो आप कहेंगे गुरुदेव 2 डिजिट में लिखना है। तो इस तरह से लिखिए, 1 ऊपर लिख दो और 2 1 ऐसे लिख दो, 2 डिजिट में लिख दिया। और 11 में 11 ऐड करो तो 122 होता है और एक ये ऐड कर लो 123 हो गया। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आई तो 112 का स्क्वायर आप लिखें तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144। 1 और 44 ऐसे लिखो और 12 में 12 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 124 और एक ये कैरी है 125, आपका 112 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 113 का स्क्वायर अगर आप लिखें तो आप कहेंगे 13 ज्यादा है। किससे चेक कर रहे हैं? आपने कहा 100 से चेक कर रहे हैं। 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 2 डिजिट में लिखना है, 69 बाद में 1 को ऊपर लिख दिया क्योंकि 2 डिजिट में लिखेंगे, 1 के लिए जगह नहीं बन रही, ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, 13 में 13 जोड़ोगे तो 126 और 127 हो जाएगा। इसी तरह से कोई बच्चा बोले 118 का स्क्वायर लिख दो गुरुजी। 118 का चलो यहां लिख देते हैं, 118 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर करोगे 324 और 18 में 18 जोड़ोगे तो 136 और 3 ये भी जोड़ लो 139 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरह से 119 का स्क्वायर अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या करता, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 19 में 19 जोड़ूंगा तो 38, बोले तो 138 और 3 ये जोड़ लिया 141 हो जाएगा। आई होप आपको 100 से बड़े नंबर्स का स्क्वायर कहां तक लिख पाओगे, जहां तक के स्क्वायर्स आपको याद होंगे। मतलब आप 125 तक लिख पाओगे क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 25 तक स्क्वायर्स याद करो। तो आपने एक टास्क तो ये करना है, 100 से 125 के स्क्वायर लिखने हैं। इसमें 2 चीजें हो रही हैं, एक तो स्क्वायर्स जल्दी लिख लोगे, दूसरा जोड़ना घटाना थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। पहली क्लास है तो सीधे कॉन्सेप्ट, बड़े कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, है ना, हल्की छोटी छोटी चीजें करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ चलेंगे और समझ जाएंगे। अगली देखो भैया, आपने बोला 100 से ऊपर वाले बता दिए, 100 से नीचे वाले नंबर का बताओ। तो 100 से नीचे वाले नंबर को चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया 99 का स्क्वायर। समझो क्या होगा, 100 से कंपेयर कर रहे हैं, कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है। 1 का स्क्वायर करो, 1 का वर्ग करो, कितने डिजिट में लिखो, बोलोगे 2 डिजिट में लिखो 01, और क्योंकि कम है इसलिए घटाएंगे। 99 में से 1 घटा लो, 1 कम है ना तो 1 ही घटाना है, 9801 हो गया। 98 का स्क्वायर देखो भैया कितना कम है 100 से, तो आपने बोला 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखो 04 और 2 ही घटाओ इसमें से 98 में से, आप कहेंगे 9604। 97 का स्क्वायर देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, कितना कम है, किससे चेक कर रहे हैं, 100 से चेक कर रहे हैं, कितना कम है, आपने बोला 3 कम है, 3 का स्क्वायर लिखा 09
और 3 97 में से घटा लो तो 94 आ गया। आगे बात समझ में? क्यों कर रहे हैं ये हम? देखो, जिनको मैथ्स नहीं आती वो नंबर से डरते हैं। नंबर से मोहब्बत कर लो, कुछ छोटे छोटे तरीके सीख लो। हमारे साथ जुड़े हुए हो तो जो जो कह रहा हूं वो करते जाओ। जैसे मैंने ये लिखा, आप अपना पेन पेपर लीजिए, उसमें ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करते जाओ। मैं तो यहां आपको बता बता के लिख रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट समझा, 3-4 आपने समझे, उसके बाद आप खुद से लिखिए, कॉन्फिडेंस आएगा। आप बोलेंगे स्क्वायर्स याद हो गए मुझे। जल्दी लिखने का ही मतलब तो ये याद हो गए। अगला देखो, 96 का स्क्वायर देखो कैसे लिखोगे भैया। 96 कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ गया। 96 में से 96 में से 4 कम कर लो तो 92 आ गया। ऐसे ही अगर मेरे को लिखना होता 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर कितना कम है भैया 100 से? तो आप बोलेंगे 11 कम है। 11 का स्क्वायर कैसे लिखूंगा? 121, 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा ये याद रखो, 2 डिजिट में लिखा। और 89 में से 11 घटाना है। 89 में से 10 घटाओ 78, एक और घटाओ, 11 घटाना था ना, एक और घटाओ 79, 78 आ गया। और उसमें हमने ये जोड़ लेना है तो 79 आ गया। आगे बात समझ में? एक और कर लेते हैं, शायद मैं यहां पे ज्यादा गप्पे मार दी मैंने। 88 का स्क्वायर देखो यार, 100 से कितना कम है ये नंबर? आपने बोला 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 इसमें से घटाना है। 88 में से पहले 10 घटाओ 78, 2 और घटा लो 76 आ गया। आपने बोला हाँ 76, और एक ये जोड़ लो तो आ गया 77। आ गई बात समझ में? हाँ आ गई। फिर वापस आ जाते हैं 93 को देखते हैं। 93 का स्क्वायर क्या? जब आपको ऐसा लगे नहीं आ रहा तो छोटे नंबर ले लो। 93 कितना कम है 100 से? आपने बोला 7 कम है। 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 2 डिजिट में लिखा, ठीक है। और 7 इसमें से घटाना है तो 86 आ जाएगा। 93 में से 7 घटाओगे 86 आ जाएगा। इस तरह से कहां तक लिख सकते हो आप? 75 तक स्क्वायर से लिख सकते हो। आगे बात समझ में? इससे पहले हमने कहां लिखा था? 100 से 125 तक लिख पा रहे थे। इसमें हम कहां तक लिख पा रहे हैं? 100 से 75 तक लिख पा रहे हैं। तो स्क्वायर समय याद हो रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखो अब आ जाते हैं हम कहां पे आ गए? 50 से बड़े नंबर हैं। 50 से बड़े नंबर जैसे कि 51 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता, तो 50 का जब आप स्क्वायर करते हो ना तो कितना आता है? 2500 आता है। आपने बोला हाँ आता है, 2500 आता है, 2 डिजिट, ठीक है। तो आपने देखा 50, 51 जो है 50 से कितना ज्यादा है? आपने बोला 1 ज्यादा है। तो 1 का स्क्वायर लिखोगे 2 डिजिट में 01, और 1 जोड़ दोगे, किस में जोड़ना है? इस 25 में जोड़ना है, 26 आ जाएगा। 100 वाले केस में क्या हो रहा था? 100 का स्क्वायर देखो क्या हो रहा था? 100 का स्क्वायर हो रहा था ऐसे ही हो रहा था, तो मतलब वही नंबर में ऐड कर ले रहे थे। मगर यहां पर 25 आ रहा है तो 25 में ऐड करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। 52 को देखो, 52 का स्क्वायर क्या होता है? 2 है। 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर किया 04, और 2 जोड़ लेंगे, किस में जोड़ेंगे? यहां पे 25 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 27। ठीक है, आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो, समझ में आना है। 53 का स्क्वायर देखो क्या होगा ऐसे। 53 का स्क्वायर देखिए क्या होगा। 3 ज्यादा है तो 09, और 3 जोड़ लेंगे, किस में जोड़ेंगे? 25 में जोड़ेंगे तो 28, 09 आ गया। ऐसे करके आप कहां तक लिख सकते हो? लिख तो आप 75 तक सकते हो, जहां तक आपको स्क्वायर याद है। 59 का स्क्वायर देखो कितना होता है? 9 ज्यादा है, किससे 9 ज्यादा है? 50 से ज्यादा है तो 81। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 9 जोड़ेंगे, 25 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 34। आगे बात समझ में क्लियर है? इतना समझ में आया? अगला देखो, 50 से कम वाले नंबर होते, सपोज 50 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, आपने बोला 2500 है। कम वाले नंबर बोले तो 49 का स्क्वायर देख रहे हो। 49 को अगर आप देखोगे तो कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 50 से। 1 का स्क्वायर करोगे 2 डिजिट में लिखो 01,
और एक कम कर लो इसमें से तो 2401 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 48 देखो जी, कितना कम है 50 से? 2 कम है, 2 का स्क्वायर करोगे 04, और 2 कम कर लोगे, किससे कम करना है? 25 से कम करना है। 2 तो 2304 आ गया। इसी तरह से 47 का स्क्वायर देखें कितना कम है, तो आपने बोला 3 कम है, 09 लिखा। 3 कम करना है इससे, कितना कम करेंगे? 3, तो 2209 आ गया। इसी तरह से 41 का स्क्वायर देखो, 9 कम है 50 से, तो 9 का स्क्वायर किया 81, और 9 कम कर लो 25 में से तो 1681 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये स्क्वायर्स याद आ गए। अब इस तरह से अगर आप समझो तो 1 से लेके 25 तक तो आपने क्या करने हैं? याद करने हैं। और 25 से लेके 75 तक के ये 50 वाले से कम या ज्यादा वाले में आ गए, और 75 से लेके 125 तक वाले 100 से कम ज्यादा वाले में आ गए। ये सारे के सारे स्क्वायर्स आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। याद नहीं करने, लिख पाओगे आप। याद कौन से करने हैं? केवल 1 से 25 तक। 1 से 25 तक कर लो। तो कल फिर मुलाकात होगी नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज थोड़ा बारिश थी, तो बारिश में कम से कम ये वाला पोर्शन करो, थोड़ा वार्म अप हो जाए, हाथ पैर हिला लो, ऊपर नीचे कर लो कि मैथ्स कर रहे हैं, थोड़े नंबर्स को देखो, पढ़ो, ठीक है। 3 चीजें जो मैंने आपको कही वो आपने करनी है। एक तो स्क्वायर्स 1 से 25 तक याद करो, टेबल याद करो, और क्यूब याद करो, ठीक है। कहाँ कहाँ तक बताएं? शुरुआत में बता चुका हूँ। अगर आपको ये जो लेक्चर है पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, किसी ऐसी कोई रैंडम नंबर लिख दूं जिनके स्क्वायर्स आप बताना चाहते हो, बता देना है ना। 71 का स्क्वायर कितना होगा ये कमेंट करो। 43 का स्क्वायर कितना होगा ये कमेंट करो, ठीक है। और 116 का स्क्वायर कितना होगा ये कमेंट करो। और भी कर दें कुछ? 71 इसमें आ गया। हाँ, 86 का स्क्वायर कितना होगा? हर जगह से एक एक क्वेश्चन उठा दिया। कहां से उठा दिया? ये 100 के पास है, ये भी 100 के पास है, ये 50 के पास है, ये 50 के पास है। ऊपर वाले 50 के पास वाले हैं, नीचे वाले दोनों 100 के पास वाले हैं। कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने कितने आंसर होंगे। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और करते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी नए कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, तो शुरुआत से जुड़े हुए रहो और लास्ट तक लेके जाएंगे। थैंक यू।